उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी संकट में आ गई है। योगी आदित्यनाथ जिद पर डटे रहे। ना तो उन्होंने माफी मांगी और ना ही उनके प्रशासन ने। ऐसे में आखिरकार भारी विवाद के बाद अब शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने भारी मन से बिना गंगा स्नान किए ही प्रयागराज माघ मेला स्थल छोड़ दिया है, जिसके बाद योगी सरकार पर गहरा कलंक लग गया है, जो आसानी से मिटने वाला नहीं है। योगी सरकार, बीजेपी और उनकी हिंदुत्व वाली राजनीति के सामने ये एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है जो आने वाले चुनावों तक पीछा छोड़ने वाला नहीं है। इसका खामियाजा योगी आदित्यनाथ को हर हाल में चुकाना ही पड़ेगा। दरअसल शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने अपना 10 दिन से चल रहा विरोध प्रदर्शन खत्म किया, लेकिन पवित्र स्नान किए बिना ही प्रयागराज माघ मेला से विदा ले ली। शंकराचार्य ने योगी सरकार के लिए जाते जाते एक कड़ा संदेश भी दे डाला। अब ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद का पवित्र संगम में स्नान किए बिना ही मेला क्षेत्र से विदा ले लेना ये कोई सामान्य घटना नहीं है। सनातन और हिंदुत्व के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी शंकराचार्य को माघ मेले से बिना स्नान किए ही लौटना पड़ा हो। लेकिन अब ऐसा हुआ और दोष पड़ रहा है योगी आदित्यनाथ पर। अपने शिविर के बाहर खड़े होकर समर्थकों और मीडिया को संबोधित करते हुए शंकराचार्य ने विदा लेने से पहले कहा कि हम बिना स्नान किए यहाँ से विदा ले रहे हैं। न्याय की परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती। आज हम जा रहे हैं, लेकिन अपने पीछे सत्य की गूंज और कुछ प्रश्न छोड़कर जा रहे हैं। शंकराचार्य के ये शब्द योगी सरकार के लिए सीधा संदेश थे। अब आपको इस पूरे विवाद की शुरुआत समझना भी जरूरी है। दरअसल मामला शुरू हुआ था 18 जनवरी मौनी अमावस्या के मुख्य स्नान पर्व पर। शंकराचार्य अपनी पालकी और समर्थकों के साथ संगम स्नान के लिए जा रहे थे। मेला प्रशासन ने भारी भीड़ और सुरक्षा का हवाला देते हुए उनसे पालकी छोड़कर पैदल जाने को कहा था। बस यहीं से टकराव शुरू हो गया था। पुलिस और शंकराचार्य के शिष्यों के बीच धक्का मुक्की हुई। स्वामी का आरोप है कि उनके शिष्यों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके धर्म सम्मत राजसी स्नान के अधिकार से वंचित किया गया। इसके विरोध में शंकराचार्य ने वहीं धरना शुरू कर दिया, अन्न जल त्याग कर अनशन पर बैठ गए और प्रशासन से माफी की मांग की। शंकराचार्य ने सीधा आरोप लगाया था कि ये सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इशारे पर हो रहा है। जैसे जैसे दिन बीतते गए मामला और गंभीर होता चला गया। योगी सरकार और माघ मेला प्रशासन ने शंकराचार्य को 2 कारण बताओ नोटिस भी जारी कर डाले थे। पहला नोटिस ये कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों का हवाला देते हुए पूछा गया कि वो किस आधार पर शंकराचार्य की उपाधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे नोटिस में मौनी अमावस्या के दिन बैरिकेडिंग तोड़ने और भगदड़ जैसी स्थिति पैदा करने का आरोप लगा। इस पर शंकराचार्य और उनके समर्थकों ने सीधा योगी सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि ये नोटिस उन पर दबाव और प्रताड़ना का हथकंडा है। शंकराचार्य की उपाधि पर सवाल उठाने को लेकर भी योगी सरकार बुरी तरह घिर गई। विपक्ष ने भी इसे बड़ा अपमान करार देते हुए योगी सरकार को घेर लिया। विवाद इतना गहराया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया। बीजेपी के अंदर से विरोध शुरू हुआ। पहले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने शंकराचार्य के समर्थन में इस्तीफा दे दिया। फिर अयोध्या के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने योगी आदित्यनाथ के समर्थन में इस्तीफा दे डाला। यानी एक ब्राह्मण अधिकारी शंकराचार्य के साथ और एक ठाकुर अधिकारी योगी के साथ। यानी लड़ाई सिर्फ संत और सरकार के बीच नहीं रही, बल्कि प्रशासन और जाति समीकरण खुलकर सामने आ गए। इस बवाल की हलचल दिल्ली तक मच गई। ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार से सीधा हस्तक्षेप मांगा। उन्होंने कहा कि ये सनातन परंपरा का अपमान है और प्रधानमंत्री मोदी को खुद आगे आकर समाधान करना चाहिए।
बीजेपी के अंदर से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सुर उठे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तक बोल उठे कि शंकराचार्य भगवान की तरह हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। बीजेपी नेता साध्वी उमा भारती ने भी साफ शब्दों में योगी सरकार के अफसरों की आलोचना की और शंकराचार्य के साथ हुए व्यवहार को गलत बताया। लेकिन इन तमाम दबावों के बावजूद योगी आदित्यनाथ पीछे नहीं दिखे और अब वही आशंका सच साबित हो गई। शंकराचार्य बिना स्नान किए माघ मेले से लौट गए। उनके प्रस्थान के समय मेला क्षेत्र में समर्थकों में भारी आक्रोश दिखा। ऐसे में स्वामी ने साफ कहा कि वो जा रहे हैं, लेकिन संतों के सम्मान और धार्मिक मर्यादा के सवाल यहीं खत्म नहीं होंगे। तो जो कयास लगाए जा रहे थे कि अगर शंकराचार्य बिना स्नान किए चले गए तो ये बीजेपी के लिए एक ऐसा राजनीतिक कलंक होगा जिसे काउंटर करना आसान नहीं होगा, वो सही साबित हो गया है। अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में एक निर्णायक चुनावी साल में क्या योगी आदित्यनाथ की ये जिद बीजेपी को भारी पड़ेगी? क्या हिंदुत्व के रक्षक होने का नैरेटिव अब टिक पाएगा जब शंकराचार्य की मर्यादा आहत होकर प्रयागराज से लौट गए? अब देखना यह होगा कि इतिहास में पहली बार किसी स्वामी के इस अधूरे स्नान और योगी सरकार के सख्त रुख का आने वाले दिनों में क्या धार्मिक और राजनीतिक असर पड़ता है। इतना तो तय है कि इसका असर राजनीति में दूर तक जाएगा, जो खासकर योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ा सकता है।